देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आइए देखते हैं ताबड़तोड़ 50। गुजरात के सूरत से रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो आया सामने। होटल में अचानक से घुसी गाड़ी, हादसे में 3 लोग हुए घायल। सीसीटीवी वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने ड्राइवर के खिलाफ केस किया दर्ज। मध्य प्रदेश के डिंडौरी से एक हैरान कर देने वाला वीडियो आया सामने। वहां 2 पक्षों के बीच मामूली विवाद में बवाल हो गया, जिसमें 2 परिवार के लोग आपस में एक दूसरे को बुरी तरह से पीटते नजर आए। उत्तर प्रदेश के औरैया में दर्दनाक हादसा हुआ। कोहरे की वजह से 7 गाड़ियां आपस में टकरा गई। 3 लोगों की मौत हुई, 4 लोग गंभीर रूप से घायल। महाराष्ट्र के रायगढ़ में दर्दनाक सड़क हादसा, बस और कंटेनर की टक्कर में 1 की मौत, हादसे में कई लोग घायल। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई। 3 बदमाशों के पैर में गोली लगी, पुलिस ने बदमाशों को गिरफ्तार किया। दिल्ली के पश्चिम बिहार में एक होटल में लावारिस बैग मिलने से मचा हड़कंप, पुलिस बैग की जांच में जुटी। उत्तर प्रदेश के देवरिया में अवैध शराब पर बड़ा एक्शन, पुलिस ने ड्रोन की मदद से नकली शराब का जखीरा किया बरामद। बिहार यूपी बॉर्डर पर बनाया जा रहा था नकली शराब, पुलिस ने किया नष्ट। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में जमीन विवाद में मारपीट, दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे पर ताबड़तोड़ लात घूंसों से वार करते दिखाई दिए। मारपीट में मां बेटे को आई गंभीर चोटें। वहीं हरियाणा के नूह में निजी स्कूल की बस और ट्रक से टक्कर हुई, हादसे में कई बच्चे घायल हुए, अस्पताल में भर्ती। रायबरेली में घने कोहरे में स्कूल वाहन और लोडर में जोरदार टक्कर, ड्राइवर गाड़ी में फंसा, स्थानीय लोगों की मदद से बाहर निकाला गया, हादसे में कई बच्चे भी घायल। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में दर्दनाक सड़क हादसा, ट्रक और कार की टक्कर हुई, 6 लड़के हादसे में हुए घायल। और वहीं उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में एक्सप्रेसवे पर कई गाड़ियां आपस में जा टकराई, जिसमें गाड़ियों के पथच्चे उड़ गए। बताया गया कि हादसे में कई लोग घायल भी हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश के हापुड़ में कोहरे की वजह से सड़क हादसा हो गया, वहां कई गाड़ियां आपस में टकरा गई। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में कोहरे के चलते भीषण सड़क हादसा हुआ, ट्रक और बस में हुई जोरदार टक्कर, 7 लोग हुए घायल। मध्य प्रदेश के छतरपुर से हैरान कर देने वाली तस्वीर आई सामने। वहां लड़की पर साइकिल चुराने का लगा आरोप, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई चोरी की यह वारदात। और वहीं मध्य प्रदेश के सतना में शराब की कीमत पर हुआ विवाद, शराब कर्मचारी को एक लड़के ने हथियार दिखाकर डराया, साथ ही लड़के पर मारपीट का भी लगा आरोप। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर से हैरान कर देने वाला एक वीडियो आया सामने, जिसमें भारी बारिश की वजह से पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर सड़क पर आ गिरा। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में 2 ट्रकों में भीषण टक्कर, हादसे के बाद दोनों ट्रकों में लगी आग, 3 लोग घायल। बिहार के बेगूसराय में बूढ़ी गंडक नदी पर बना पुल बीच में ही टूटकर पानी में जा समाया। 9 सालों से पुल था निर्माणाधीन, कुछ दिनों पहले ही पुल में आई थी दरार। मुंबई में दरगाह पर जुलूस के दौरान हुई आतिशबाजी, पटाखा बुझाने की कोशिश में एक सिपाही झुलसा, पुलिस ने कई लोगों के खिलाफ दर्ज किया केस। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, बस और ट्रक की आपस में टक्कर में 8 लोग घायल हुए। हादसे के बाद पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे पर लगा लंबा जाम। झारखंड के साहिबगंज में श्रद्धा जैसा मर्डर केस, आरोपी दिलदार अंसारी पर पत्नी की हत्या करके शव के 50 टुकड़े करने का लगा आरोप, पुलिस ने शव के 18 टुकड़े किए बरामद। वहीं मध्य प्रदेश के इंदौर जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला आया सामने। आरोप यह है कि एक लड़के ने शादी न करने पर एक लड़की को टुकड़े टुकड़े करने की धमकी दी है, पुलिस ने धमकी देने वाले को किया गिरफ्तार। और वहीं यूपी के कासगंज में कोहरे की वजह से एक कार नदी में जा गिरी, हादसे में 2 लोगों की हुई मौत, एक बच्ची गंभीर रूप से घायल। और वहीं दिल्ली के गुलाबी बाग से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो आया सामने। वहां एक तेज रफ्तार कार ने 3 बच्चों को टक्कर मार दी है, पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में एक शोरूम में आग लगी, लाखों का सामान जलकर राख हुआ, फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझाया। मध्य प्रदेश के सीधी में सालों से बंद पड़ी एक फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। यह आग बहुत ही भीषण थी, देखते ही देखते आग विकराल हो गई और फैक्ट्री के काफी बड़े इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। पटना के दानापुर शहर में कुछ लोगों ने एक फर्जी पीओ को पकड़ लिया है और उसकी जमकर पिटाई कर दी। उसके बाद आरोपी को पुलिस को सौंप दिया गया। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सेना ने गर्भवती महिला की मदद की, गांव से 70 किलोमीटर दूर महिला को पहुंचाया अस्पताल, महिला ने दिया नवजात को जन्म।
यूपी के प्रतापगढ़ जिले में हैरान कर देने वाला मामला आया सामने। यहां एक लड़की अपने प्रेमी से शादी करने की जिद पर पानी की टंकी पर चढ़ गई और घंटों तक पुलिस के लिए परेशानी का सबब बनी रही। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में प्रशासन का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। वहां एक अवैध ढाबे को जमोदोज कर दिया गया। इस दौरान अधिकारियों को लोगों के विरोध का भी सामना करना पड़ा। बिहार के रोहतास जिले में खुलेआम शराब बेचने का मामला आया है सामने। आरोप है कि कई जगहों पर खुलेआम शराब बेची जा रही है, जिसका वीडियो भी अब सामने आया। असम के नगांव में अवैध जमीन को कब्जाने के बाद उसे जमींदोज कर दिया गया। इस कार्रवाई के लिए प्रशासन की तरफ से बुलडोजर भेजा गया और उनकी एक एक ईंट गिरा दी गई। इस कार्रवाई के दौरान वहां भारी संख्या में पुलिस के जवान भी तैनात थे। चीन मामले में कांग्रेस के आरोप पर सरकार का जवाब। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का हमला, कहा चीन से फंडिंग पर चुप क्यों है राहुल गांधी। पूर्वोत्तर से पीएम मोदी का चीन को बड़ा संदेश। नॉर्थ ईस्ट काउंसिल के गोल्डन जुबली कार्यक्रम में कहा बॉर्डर पर हो रहा है मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति की तारीफ की है। रूस यूक्रेन युद्ध और G20 का जिक्र करके कहा कि अब दुनिया में बढ़ी है भारत की हैसियत। वहीं लोकायुक्त की तर्ज पर महाराष्ट्र में होगी लोकायुक्त की नियुक्ति। कैबिनेट ने अन्ना हजारे कमेटी की रिपोर्ट को मंजूरी दी। लोकायुक्त के दायरे में आएंगे सभी मंत्री और मुख्यमंत्री। जहरीली शराब मामले पर बिहार विधानसभा में हंगामा हुआ। मृतकों के परिजनों के लिए विपक्ष ने मुआवजे की मांग की। दिल्ली में आज शाम 4 बजे होगी बंगाल बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, महासचिव बीएल संतोष करेंगे मंथन। 2024 में लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनाव की रणनीति पर होगी चर्चा। मध्य प्रदेश में मदरसों में पढ़ाए जाने वाली किताबों की होगी जांच। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने शिकायत के बाद दिए जांच के आदेश। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में फिल्म पठान को लेकर करनी सेना समेत कई हिंदूवादी संगठनों का प्रदर्शन। फिल्म को बैन किए जाने की मांग की। आतंकी संगठन टीआरएफ ने दी कश्मीरी पंडितों को धमकी। चिट्ठी में लिखा विक्टिम कार्ड खेलकर फायदा लेते हैं कश्मीरी पंडित। घाटी में नौकरी करने वाले बाहरी लोगों को दी हत्या की धमकी। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में होगा देश का सबसे बड़ा लेजर ड्रोन शो। काकोरी के शहीदों को दी जाएगी श्रद्धांजलि। इस ड्रोन शो में एक साथ 750 ड्रोन से संगीत लेजर लाइट दिखाया जाएगा। मध्य प्रदेश के सिवनी में बच्चों के साथ सड़क पार करते ही बाघिन का वीडियो आया सामने। पर्यटकों ने मोबाइल में किया रिकॉर्ड। वहीं उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक इंजीनियर ने देश के जवानों के लिए इलेक्ट्रिक दस्ताना बनाया है। दावा यह किया गया है कि दस्ताना हाथों को ठंड से बचाने के लिए दुश्मनों को सबक भी सिखा सकता है। दिल्ली में प्रदूषण के साथ अब ठंड और कोहरे ने भी मुसीबत बढ़ा दी है। गाड़ियों की रफ्तार थम गई है। कोहरे की वजह से लेट चल रही हैं 15 से अधिक रेलगाड़ियां। तो वहीं उत्तराखंड के चामोली जिले में हुई बर्फबारी होने के बाद कड़ाके की ठंड से इलाके में रहने वाले लोगों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। तो वहीं सड़कों पर बर्फ की सफेद चादर दिखाई दी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हुए कोरोना पॉजिटिव। पीएम मोदी से नहीं होगी मुलाकात। सीएम को डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया। चीन में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के केस। दवाइयों की भी हुई किल्लत। एक आदमी की दवाइयों की भीख मांगने वाला वीडियो हुआ वायरल। रोमांचक मुकाबले में फ्रांस को हराकर अर्जेंटीना ने जीता फीफा वर्ल्ड कप। पेनाल्टी शूटआउट में फ्रांस को 4-2 से दी मात। पीएम मोदी ने अर्जेंटीना को दी जीत की बधाई।